हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइंस जेमिनी के लिए है, यानी कि अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 23 जून से लेकर 29 जून के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। एंड सेकेंडली मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रेडिक्शंस के लिए और 1 कार्ड लूँगी गाइडेंस के लिए कि आप उस प्रेडिक्शन के लिए क्या गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को भी पॉज़ कर सकते हैं, ये इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट हो, क्योंकि मैं मानती हूँ कि टैरो एक म्यूचुअल एफर्ट है। अगर वहाँ से आप इंटेंशन सेट करते हैं और यहाँ से मैं इंटेंशन सेट करती हूँ कि रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट हो, तो ये रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट होगी। तो विदाउट फर्दर अडू हम देखते हैं कि जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं। 23 से 29 जून के बीच में जेमिनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। गिर रहे हैं कार्ड्स अपने आप। क्या प्रेडिक्शंस हैं जेमिनी के लिए। पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, टॉप ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो अब आप लोगों के लिए हम गाइडेंस देखते हैं। हर्मिट का कार्ड अपने आप गिरा है। टॉप ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट नहीं की थी, जब मैंने अपने डेक को सिर्फ रखा था टेबल पे, तो सबसे ऊपर यही कार्ड था और शफल करके भी अभी यही कार्ड आया है। प्लस मैंने शफल करते टाइम ना वो भी देखा था, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स देखा था, नहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स देखा था। हाँ, तो उसमें भी मैं बात करूँगी। हो सकता है कि आप लोगों ने पास्ट वीक में शायद थोड़ा सा लैक की एनर्जी फील की हो, थोड़ा सा आपने लॉस की एनर्जी फील की हो, थोड़ा परेशानी फील की हो, ऐसा कुछ हो। ये ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, बट कर सकता है। तो मैंने ये मैसेज आपको दिया है, अब आपसे रेजोनेट करे तो लीजिए, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और टेम्परेंस है। मैं एक बात मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली फ़ील हो रही है यहाँ पे जेमिनी, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और जो आपके सपने हैं ना वो फालतू नहीं है। जो आपकी इच्छाएँ हैं, जो आपको जो चीज़ें गाइड करती हैं बेसिकली, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं, वो चीज़ें फालतू नहीं हैं। आप उन पे उनको बिल्कुल भी फालतू मत समझिए, उन पे अपना आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इस एनर्जी से मुझे यही लग रहा है, ये एक बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जी हो सकता है इस वक़्त मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहे हूँ। एक्चुअली पेज ऑफ कप्स हार्ड वर्क के लिए नहीं होता, टेम्परेंस भी हार्ड वर्क के लिए नहीं होता है। टेम्परेंस मॉडरेशन का कार्ड है और पेज ऑफ कप्स जो है अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करना, एक यंग स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप पैशनेट है, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी सोल से जुड़ी हुई है स्पेशली, उसके लिए आगे बढ़ना, उसको परस्यू करना, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से ये जो फिगर है, ये बहुत हार्ड वर्किंग फिगर है ना? तो इसलिए मुझे ये चीज़ लग रही है। आप में से काफ़ी लोग क्रिएटिव भी हो सकते हैं, कुछ क्रिएट करना, कुछ लिखना, गाना, डांस, आर्ट, कॉमेडी, एनिमेशन, ग्राफिक्स, एनीथिंग, मतलब कुछ क्रिएटिव यहाँ पे करने वाले लोग मुझे लग रहा है इस रीडिंग में अभी उपस्थित हैं। और आप लोगों की प्रेडिक्शंस की बात कर रही थी मैं। एक तो मुझे लग रहा है अब आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें फ्लो कर रही हैं। शायद पहले नहीं कर रही थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आप देखेंगे इस वीक में परफेक्टली एकदम ऐसे बैठ जाएँगी आपकी लाइफ में आके। जैसे होता है ना कि एकदम परफेक्ट टाइम पे, परफेक्ट जगह, परफेक्टली कोई चीज़ हो जाना, जिसे हम डिवाइन इंटरवेंशन भी कहते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ सेंस हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पानी बह रहा है ना, तो मुझे उसको देख के यही एफर्टलेस फ्लो दिमाग में आ रहा है। अगर मैं इन कार्ड्स की ट्रेडिशनल मीनिंग्स की बात करूँ तो आप लोग बैलेंस बनाइए। आप लोगों को आपके एंजल्स या स्पिरिट गाइड से गाइडेंस मिल सकती है। आप लोग अपने इमोशंस को बिल्कुल निगलेक्ट मत करिए। आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज कर सकते हैं। आप लोग अपने आप को खुश रखिए, ठीक है? जिन चीज़ों में आपको खुशी मिलती है, जैसे मतलब आपको आइसक्रीम खाने में ही बहुत खुशी मिलती है, तो उसको निगलेक्ट मत करिए। मुझे ये भी लग रहा है बहुत सारे लोगों को लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं। बहुत एफर्टलेसली कुछ कुछ चीज़ें आप बहुत एफर्टलेसली हो जाएँगी। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा, पर कुछ चीज़ें अपने आप हो गई, फिट हो गई, बैठ गई वो एकदम आके। अब अगर मैं आप लोगों की एडवाइस की बात करूँ, तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। टॉप ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स है। तो
हर्मिट जो है वो हमें अकेले रहने के लिए, कॉन्टम्पलेट करने के लिए मोटिवेट करता है। मतलब अकेले का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप सबसे बातचीत बंद कर दें, मतलब सम सॉर्ट ऑफ अलोन टाइम, या जिसे हम कहते हैं क्वालिटी टाइम अपने साथ स्पेंड करना। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, चीज़ों के लिए सोच विचार कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है इस वीक में, अगर कोई भी चीज़ आपको लग रहा है बार बार आपके दिमाग में आ रही है, कोई चीज़ की चिंता या कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है अपने साथ समय बिताइए इस टाइम पे, अपने सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करिए, क्योंकि सॉल्यूशन मोर और लेस आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, आप जानवरों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके आसपास पेट्स हों या स्ट्रीट डॉग्स या कैट्स हों, तो आप उन्हें भी खाना वाना खिला सकते हैं, आपको बहुत शांति मिलेगी उससे। और किंग ऑफ कप्स भी है ऊपर। हाँ, तो डेफिनेटली आप लोग ना अपने इमोशंस को मत नेग्लेक्ट करिएगा। कोई छोटी मोटी चीज़ भी अगर आपको खुशी देती है, स्पेशली अगर आपकी टेंडेंसी है अपनी खुशियों को इग्नोर करके दूसरे लोगों की खुशियों को ऊपर रखना, तो शायद ये वाली चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको अपनी खुशियों को भी प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। ये चीज़ भी मुझे लगता है क्लियर हो रही है इस वीक में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।